फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल परफेक्ट क्वीन ऑफ साइंस यूपी में स्वागत है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गई हूँ, जिसमें सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कमेंट में बताइएगा आपका क्या स्कोर है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। ये आप याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट हिंदी। सबसे फर्स्ट है, वाणी औचित्य, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो बड़ी ई और औ है ये मात्रा। जब बड़ी ई और औ को मिलाते हैं तो क्या बनता? औ बनता है। देखिए तो इसमें आंसर होगा वाण्योचित्य। जो इसका आंसर है वो है वाण्योचित्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? मतलब कि रिपीट हुआ है, एक ही सेंटेंस 2 बार रिपीट हुआ है, बट दोनों का अलग अलग मतलब है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, इनका अलग अलग अर्थ है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? यमक अलंकार है ये। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, योगदान में कौन सा समास है? तो क्या हम इसकी संधि हम समास विग्रह करके देखते हैं। योग का दान या फिर योग के लिए कैसे करेंगे? या करेंगे हम या तो योग का दान या फिर योग के लिए दान। तो क्या हो जाएगा? ये जो विभक्ति आती है, कारक चिन्ह आते हैं, वो कौन से समास में आते हैं? वो आते हैं तत्पुरुष समास में। तो हमारा आंसर क्या है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, पत्थर को जोक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ है। नंबर 1, सबल का शोषण नहीं होता। बी ऑप्शन है, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। सी ऑप्शन है, 2 धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता। और 4th है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो हम देखते हैं, पत्थर पर जोक नहीं लगती, मतलब ऐसा है ये कि जो भी कोई चीज है उस पर अगर हम कुछ उससे कोई बात बोलते हैं किसी से तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये बोलते थे कि उसके कान पर जूं नहीं रेंक रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका भी यही होगा, पत्थर को जोक नहीं लगती मतलब हड्डी पर कोई प्रभाव न होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, त्रुटि छांटिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रुटि छांटिए में, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को एक साथ बनाते हैं, ये क्योंकि पूरा एक साथ ही बना हुआ है, तो हम इसको देखते हैं कोई त्रुटि है क्या। एक बार और हम रीड कर लेते हैं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? मतलब कि आपने अगर रस पढ़े हैं तो जिसमें ये है निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भी क्यों आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। श्रृंगार रस इसलिए आता है क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है, एक तरीके से किसी के प्रति प्रेम में होकर रोना है।
तो रो रहे हैं प्रेम में होकर। तो इसका क्या आंसर है? श्रृंगार। नेक्स्ट है चौकी का तत्सम शब्द है चौपाया, चतुष्पादिका, चतुष्पद या चतुष्कोण। तो इसका आंसर है चतुष्पादिका। ठीक है, क्या है? चतुष्पादिका, जिसको क्या बोलते हैं? चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है खिड़की किस प्रकार का शब्द है? नंबर 1 ऑप्शन है तद्भव, विदेशज, देशज या फिर संकर। तो आप बताइए कौन सा है? ये है देशज। खिड़की देशज नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 9 है अध का विलोम है पूर्ण, रिक्त, समाप्त, ऊपरी। अब इन चारों में से बताइए कौन सा है? तो जो अध का विलोम है वो है ऊपरी। नेक्स्ट है धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? खनक, सदन, गजवदन या बेसर। तो धूसर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बेसर। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है अभी। इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको पूरे 37 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या होता है? अंश कंघा या हिस्सा, कंधा या स्त्री, हिस्सा कंधा या फिर आग और हिस्सा। तो इसका आंसर है हिस्सा और कंधा। इस अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? तो चुका था, ये काम पूर्ण हो चुका है। ठीक है, चुका था कब लगाते हैं हम? जब कोई काम पूर्ण हो चुका हो, बहुत समय पहले, मतलब कुछ टाइम हो चुका है उस काम को पूर्ण हुए, तो उसमें होगा हमारा आसन्न भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या फिर पूर्ण भूत। तो ये होगा हमारा पूर्ण भूत, जिसमें क्योंकि हमें पता चल रहा है ये काम बहुत पहले हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य या फिर स्वातंत्र्य। तो इसमें जो सही है हमारा है स्वातंत्र्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के बताइए कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा। आपको पता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सी होती है? जिसमें पता नहीं चलता है कि ये वस्तु कितनी है या फिक्स नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो कर्ण कारक, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो बीच में से लगा देंगे, देखें तो से ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का क्या बहुवचन होता है? खुंटियां, सॉरी खूंटी नहीं, खुंटी है। खुंटियों, खुंटियों या खुंटियों। तो इसका जो आंसर है वो है खूंटियां। ठीक है, जब हम बहुवचन बनाते हैं तो जो बड़ी ई होती है वो छोटी ई में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करने पे क्या होगा? ठठेरिन, ठठेरी, ठठेरिनी या फिर ठठारी। तो उसका जो सही लिंग परिवर्तन होगा वो होगा ठठेरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा या अमृतलाल नागर या फिर मन्नू भंडारी? तो वो हैं मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं भूषण या फिर पद्माकर, मतीराम या फिर देव? तो कौन है? देव, जो भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवि भारतीय युगीन नहीं है? भारतीय युग का मतलब नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक? तो वो हैं श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई? तो बताएं। इसका आंसर है मैं सोता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 8, 7 या फिर 10? तो एक छंद में चरण होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। हमारा जो शब्द है वो है कृपण। कृपण का जो संधि विच्छेद है वर्ण विच्छेद है वो है करी प्लस पै और ऋण, के प्लस ऋण, री, धन पै, धन आ, धन ऋ, के धन ऋषि। आप सभी इसको अपनी नोटबुक पर करके देखिए और तब बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर होगा के, आधा के ऋषि जो स्वर होते हैं, अगर के के साथ रे लगा हुआ तो मतलब कि ये आधा के है। इस तरह से ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है बताएं कबीर दास की है, हरिदास निरंजनी की है, दादू दयाल की है या फिर रैदास की है? तो ये जो पंक्ति है ये है रैदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है जो समुदाय का बोध कराता है? प्रत्येक, दुना, तीन या फिर चारों? तो जो समुदाय का बोध कराता है एक साथ इकट्ठे होने का वो है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है, व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो इसमें जो हमारा गलत वाला है ये तीनों हमारे राइट हैं और जो सभी विसर्ग सघोष हैं ये हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है 1,50,000, 3 लाख या फिर 5 लाख? तो इसकी राशि है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार में जो उपसर्ग है वो बताएं। परि है या फिर पर है या प्र है या फिर पर है? तो इसमें जो उपसर्ग है हम देख लेते हैं, परि, धन, आवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे तो परि, धन, वार। तो क्या है इसका आंसर?
परी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द कौन से होते हैं तो हमें वो देखना है। मुरलीधर, पुस्तक, पंकज या फिर परमौषधि। तो हमारा इसका आंसर होगा परमौषधि। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हिंदी की आदि जननी है तो वो है संस्कृत। मतलब कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, जिसे हिंदी की आदि जननी बोलते हैं। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या फिर अपभ्रंश है, तो वो है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या फिर इच्छावाचक है, या नेक्स्ट है निषेधवाचक। तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा जाएगा, निषेधवाचक में नहीं का प्रयोग होता है, और इच्छावाचक में होता है जिसमें इच्छा जाहिर की जाए या गॉड से प्रे किया जाता है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे होता है इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है 33, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष या निर्विकार। तो इसके लिए आंसर है आपका निर्निमेष। ओके, नेक्स्ट है हमारा गद्यांश। ये हमारा गद्यांश है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। और गद्यांश को रीड पहले ना करें, पहले क्वेश्चन को रीड करें। किससे रहित राज्य किस काम का? भद्रजनों से, प्रियजनों से, या शेषजनों से, या शिक्षित जनों से। तो ऑप्शन में देखते हैं, सॉरी गद्यांश में देखते हैं, किससे रहित? अपने प्रियजनों से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? प्रियजनों से। नेक्स्ट है, जगत का अर्थ है समाज, देश, संसार या प्रदेश। तो आपको तो इसका अर्थ पता होगा, जगत का अर्थ क्या होता है? संसार। नेक्स्ट है, निष्फल का आशय है। निष्फल क्या से होता है? निष्फल का आशय है अधूरा, सार्थक, फलदायी या व्यर्थ। निष्फल का आशय होता है व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, खेतों की सिंचाई करवाना या फिर जीवन को संकट में डालना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आप मुझे ऑप्शन बताइएगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मैं आपके एग्ज़ाम टाइम तक आपके लिए पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी। सो चैनल पर बने रहिए, मैं आपके लिए एवरी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आती रहूँगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर लीजिए, और लास्ट वीडियोज़ भी वॉच कर लीजिएगा जिसमें मैंने आपको सभी चीज़ें समझाई हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।